नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 33 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज 33 है। आइए शुरुआत करते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हैंडरिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 33। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, केबीएस, एनबीएस, डीट्रिपल टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता? चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वह थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। विकल्प डी जो है वह आपकी सही है, वह आपका सही है, विकल्प डी। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है। 2500 क्वेश्चन की जो मास्टर टेस्ट सीरीज दिया हूं ना, किसी की औकात नहीं है जो एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए दे पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देख नहीं रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं इसको वीडियो देना ही बंद कर दूंगा अगर इस तरह से ऐसा रहा फीडबैक। तो एक बात और आपको बता दूं, अगर आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे तो परीक्षा हाल में बेहतरीन प्रदर्शन आप कर पाएंगे। आइए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। चोल प्रशासन की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। सबसे प्रमुख विशेषता चोल काल की ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। फिर देखिए नटराज की मूर्ति, यह भी चोल काल की ही विशेषता है। तो देखिए ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः गांव में ही क्रियान्वित किया गया था सबसे पहले। प्रश्न 12 देखिएगा। 9वीं से 12वीं सदी के बीच कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? तो राष्ट्रकूट था या पांड्य था या फिर चोल था? चोल था, चोला डायनेस्टी। ग्रामीण प्रशासन के लिए चोला डायनेस्टी फेमस था, विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। चोल प्रशासन अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए जाना जाता था। यहाँ गांवों को काफी स्वायत्तता प्रदान प्राप्त रहती थी। इनके मामले को एक कार्यकारी समिति संभालती थी, जिनके सदस्यों का चुनाव पर्चियां निकालकर 3 वर्ष के लिए किया जाता था। ठीक है। जो चोल काल का जो ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था था ना, उसमें एक कार्यकारी समिति बनती थी, काउंसिल बनती थी, और उस काउंसिल के जो सदस्य थे वही ग्रामीण प्रशासन करते थे। ठीक है। तो उसमें जो सदस्यों का चुनाव होता था वह 3 वर्ष के लिए होता था। कितने वर्ष के लिए होता था? 3 वर्ष के लिए होता था, और पर्चियां निकालकर लॉटरी पद्धति से इनका निर्वाचन किया जाता था। प्रश्न 13 देखिएगा। चोलकालीन स्थापत्य कला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला का सूचक है। इनमें से कौन विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचना है? देखिए अब चोल काल की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा है वह है नटराज की मूर्ति, विकल्प बी। मत भूलिएगा भैया, मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। चोल काल में दक्षिण भारत ने मूर्ति कला को ऊंचाइयों को स्पर्श किया है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण नटराज की प्रतिमा को देखा जाता है। यह प्रतिमाएं कांसे की बनी हुई थी और गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति इसका ही उदाहरण है। प्रश्न 14 देखिएगा। दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विचार करिए। अग्रहार ब्राह्मणों को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को अग्रहार कहते थे। पंप, पुण्य और रंग क्या थे? ये कन्नड़ साहित्य के रत्न थे। कन्नड़ साहित्य के रत्न थे पुण्य और रंग। ठीक है। तिरुमरई अलवार और नैनार संतों की जो रचना है उसको तिरुमुराई बोला जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा युग में सही सुमिलित है? भैया 1 2 3 तीनों बातें सही है ना, तीनों बातें सही हैं। देखिए 6वीं से लेकर 9वीं सदी तक तमिल देश अनेक लोकप्रिय संतों का उदय हुआ था तमिल देश में। इसमें अलवार और नैनार कहे जाने वाले संत शिव और विष्णु जी के भक्त थे। उन्होंने तमिल और उस क्षेत्र में से संबंधित अन्य भाषाओं में गीतों और भजनों की रचना की थी। यहाँ रचनाएं तिरुमराई नाम से संकलित की गई हैं। ठीक है। चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई के रूप में महासभा गठित की जाती थी। पूर्व सभा के सदस्य वयस्क ब्राह्मण होते थे। उन्हें रहने के लिए लगान मुक्त भूमि भी उपलब्ध कराई जाती थी, जिसे कहा जाता था अग्रहार।
ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तमिल साहित्य को, तिरुमुराई को, काव्य कन्नड़ काव्य को और या तिक्कन्ना को। तो देखिए पंचम वेद कहा गया है तिरुमुराई को। तिरुमुराई जो अलवार और नैनार संतों की रचना है तिरुमुराई, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पंचम वेद। पंचम वेद, ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। यह अलवार और नैनार संतों द्वारा लिखी गई रचनाओं का एक संकलन है। इसे पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है। प्रश्न 16 देखिएगा। अलवार और नैनार की रचनाओं को कितनी जिल्दों में संकलित किया गया है? तो देखिए अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को कितने जिल्दों में संकलित किया गया? 10, 11, 12 और 13, ठीक है। कैसे लिख दिया गया है 13? तो अलवार और नैनार यह संतों की जो रचनाएं हैं उसको कितने जिल्दों में संकलित किया गया है? तो 11। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इन संतों ने तमिल और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में गीतों और भजनों की रचना की, जिन्हें 11 जिल्दों में संकलित किया गया है। 11 जिल्दों में इसको संकलित किया गया है। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राजा और कवि, यहाँ पर होना चाहिए ये राजा, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है? कवि। मतलब तो चोल काल में कौन से कवि थे? कंबन। चालुक्यों के दरबार में कौन कवि होते थे? ननैया। और राष्ट्रकूटों के दरबार में जो कवि थे वो पंप, पुन और रन थे। पंप, पुन और रन, ठीक है। यहाँ पंप और पुन का नाम लिखा है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? ये तीनों बातें सही हैं। चोलों के दरबार में थे कंबन, और चालुक्यों के दरबार में ननैया, और राष्ट्रकूटों के दरबार में पंप, पुन और रन थे, जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। त्रिरत्न माने जाते हैं कन्नड़ साहित्य के, पंप, पुन, रन। ये तीनों बातें कौन सही सम्मिलित है? तो 1, 2, 3 विकल्प डी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। कन्नड़ 11वीं सदी कंबन जो थे, कंबन जिन्होंने क्या लिखा था? रामावतारम। तमिल रामायण लिखा था, रामावतारम। ये किसने लिखा था? कंबन ने ही लिखा था तमिल भाषा में रामावतारम। तो कंबन 11वीं सदी के उत्तरार्ध और 12वीं सदी के प्रारंभ तक चोल राजा के दरबार में रहे। इस काल को चोल साहित्य का क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है। चालुक्य राजा के दरबार में ननैया ने महाभारत का तेलुगु पाठ आरंभ किया था, जिसे 13वीं सदी में टिकन्ना ने पूरा किया। ननैया ने क्या किया? महाभारत का तेलुगु पाठ आरंभ किया था, और 13वीं सदी में टिकन्ना ने इसको पूरा किया। राष्ट्रकूट राजाओं ने तेलुगु और कन्नड़ दोनों को संरक्षण दिया। राजा अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में काव्य रचना, काव्य शास्त्र लिखा। पंप, पुन और रन कन्नड़ साहित्य के क्या माने जाते हैं? त्रिरत्न माने जाते हैं। प्रश्न 18 देखिएगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित है। भैया गोपुरम है क्या? मैं आपको बता दूं। जैसे ये आपका मंदिर है, विशालकाय मंदिर है ऐसे ऐसे, तो ये मंदिर जो है इसका जो मुख्य द्वार होता था ना, मुख्य द्वार, मुख्य गेट, इसे गोपुरम बोला जाता है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम संबंधित है। क्या यह शिखर है? नहीं भैया, शिखर तो ये है। फिर ये विमान है, विमान भी ये नहीं है। फिर आपका तोरण पर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन या द्वार, ये क्या है? ये आपके गोपुरम है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। देखिए व्याख्या। गोपुरम पांड्य शासकों की स्थापत्य कला की विशेषता है। इस काल में मंदिर छोटे बनाए जाते थे, परंतु इसके चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। यह प्राचीर तो सामान्य होते थे, लेकिन इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य व विशाल होते थे, जो प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत थे। इनके काल की विशेषता वास्तुकला न होकर गोपुरम थी, ठीक है। चोल काल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? गोपुरम थी, जिसे मतलब कि तोरण, द्वार, मंदिर के द्वार। प्रश्न 19 देखिएगा। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह किसे समर्पित है? ये भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों लोगों को समर्पित है। विकल्प सी। चोल राजा राजराज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जो शिव और विष्णु जी को समर्पित है। यह मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, जाइए उसे वीडियो देखिएगा। और देखिए ये सभी जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं, ये सभी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। एनसीईआरटी की मास्टर टेस्ट सीरीज है ये, और डीजीटी पीजीटी के लिए रामबाण है, और अन्य परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज है, जो काफी इंपॉर्टेंट है।
तो आप जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।